नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम मॉडल पेपर नंबर 11 करेंगे और 10 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने यूपीएस स्पेशल भी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप विजिट कर लें। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास 100, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जनरल साइंस क्वेश्चन आपके रहेंगे और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगेगा देख के कि शायद ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाबर क्षेत्र भारत के किस भौतिक भाग में पाया जाता है? ठीक है, भाबर क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? ये गंगा का जो मैदान है वहाँ पे भाबर क्षेत्र पाया जाता है। तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है? जो तराई क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है? दलदली भूमि, इसलिए तराई क्षेत्र उसको कहा जाता है। भारत में डोल ड्रम क्षेत्र का प्रभाव किस प्रकार की जलवायु से जुड़ा है? तो ये एक विषुवतीय जलवायु से जुड़ा है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारत के किस ऋतु पर पड़ता है? तो शीत ऋतु पर पड़ता है जेट स्ट्रीम का प्रभाव। लू चलने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो लू जो है वो क्यों चलती है? तापांतर के, टेम्परेचर के अंतर के कारण। ठीक है, कच्छ कारण किस प्रकार की भूमि है? तो ये एक प्रकार की लवणीय मरुस्थल है ये। ठीक है, कच्छ कारण। भारत में ब्लैक साइल का निर्माण किससे हुआ है? ठीक है, तो ब्लैक सॉइल का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? वो बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है, नहीं बेसाल्ट से हुआ है। ठीक है, डेक्कन ट्रैप किस प्रकार की शैली से बना है? तो ये ज्वालामुखी शैली से बना है। ठीक है, इंसोलेशन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सौर विकिरण। भारत में अधिकतम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? कहाँ पे होती है? मेघालय में होती है। ठीक है, एल नीनो का भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये वर्षा को घटाता है। ला नीनो की स्थिति में भारत का क्या होता है? अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये दोनों अलग हैं। ला नीनो में अधिक वर्षा और एल नीनो में कम वर्षा होती है। ठीक है, हिमालय का निर्माण किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से हुआ है? तो प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये निकलती है तिब्बत से। ठीक है, ये तिब्बत से निकलती है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो ये खारे पानी की एक लैगून झील है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक, सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है? तो सुंदरवन जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र से बनता है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। अरावली पर्वत किस प्रकार का है? नवीन है, प्राचीन है, ज्वालामुखी है या हिम नदी है? तो ये है प्राचीन। अरावली एक प्राचीन पर्वत है। नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती हैं? तो ये पश्चिम दिशा में बहती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम दिशा में बहती हैं। भारत में रेन शेडो एरिया कहाँ बनता है? तो पश्चिमी घाट के पूर्व में बनता है। पश्चिमी घाट के पूर्व में बनता है। गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो ये एक जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। टॉपिक ऑफ कैंसर भारत को कैसे विभाजित करता है? तो ये उत्तर दक्षिण में विभाजित करता है। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर। मानसून का मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण है वायुदाब अंतर। ठीक है, इंडो गंगेटिक प्लेन किससे बना होता है? तो ये अवसाद से बना होता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो उनका नाम है भरत मुनि। संस्कृत नाटक का स्वर्ण युग किस काल में था? तो ये गुप्त काल में था। कथक नृत्य का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ये है उत्तर भारत। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। एलोरा गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो जो एलोरा गुफाएं हैं वो तीनों धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बौद्ध, जैन और हिंदू। सांची स्तूप किससे संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। खजुराहो मंदिर किस शैली में है? ठीक है, जो खजुराहो मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। खजुराहो नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो जो बृहदेश्वर मंदिर है वो द्रविड़ शैली में है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से है? तो मधुबनी का संबंध है बिहार से। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। पिथौरा चित्रकला कहाँ की है? तो पिथौरा चित्रकला है मध्य प्रदेश की। वारली कला किस जनजाति से जुड़ी है?
तो जो वारली कला है वो वारली जनजाति से जुड़ी है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ओडिसी नृत्य किस राज्य का है, तो उड़ीसा का है। मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर का है। रामायण के रचयिता कौन है, तो उनका नाम है वाल्मीकि। रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। महाभारत किसने लिखा है, तो महाभारत लिखा है वेद व्यास जी ने। गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो जो गीता है वो महाभारत ग्रंथ का भाग है। उपनिषद किससे संबंधित है, तो उपनिषद दर्शन से संबंधित है। उपनिषद दर्शन से संबंधित है। वेद कितने हैं, तो वेद हैं 4। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है, तो उनका नाम है सारंगदेव। ठीक है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं सारंगदेव। ध्रुपद गायन शैली का उत्कर्ष किस काल में हुआ है, तो मध्यकाल में हुआ है। तानसेन किसके दरबार में थे, जो तानसेन थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अकबर के दरबार में थे। अमरावती कला किस काल से संबंधित है, ठीक है, ये पूछा जाता है, तो ये सातवाहन काल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंधार कला पर किसका प्रभाव था, तो गंधार कला पर यूनानी प्रभाव था। मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किसके समय में हुआ है, तो मुगल चित्रकला का जो उत्कर्ष है वो अकबर के समय में हुआ है। राजस्थानी चित्रकला का मुख्य विषय क्या रहा है, ठीक है, तो ये है धार्मिक और प्रेम विषय। पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो जो पहाड़ी चित्रकला है उसका प्रमुख केंद्र है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन हो जाएगा बी। नटराज की प्रतिमा किस देवता से संबंधित है, तो भगवान शिव से संबंधित है नटराज की प्रतिमा। दशावतार किस देवता से संबंधित है, तो ये विष्णु भगवान से संबंधित है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। तोलकाप्पियम किससे संबंधित है, तो ये एक प्रकार का ये व्याकरण ग्रंथ था तोलकाप्पियम। ठीक है, भक्ति आंदोलन में निर्गुण धारा के प्रमुख संत का नाम क्या था, उनका नाम था कबीरदास। ठीक है, भक्ति आंदोलन के निर्गुण धारा के प्रमुख संत थे कबीरदास। सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आध्यात्मिक एकता। सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक एकता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध किस सूफी सिलसिले से है, तो उस चिश्ती सिलसिले से था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो उनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक किस भाषा में है, जो त्रिपिटक है वो किस भाषा में है, वो पाली भाषा में है। त्रिपिटक है पाली भाषा में। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो उनका नाम है पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो सांख्य दर्शक के जो है वो है कपिल मुनि। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं गौतम। ठीक है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन माने जाते हैं, गौतम। और वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है उनका नाम है कणाद। तो ये चारों जो दर्शन है वे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीमांसा दर्शन के संस्थापक हैं जैमिनी। ठीक है, ये भी खूब पूछा जाता है। और वेदांत दर्शन किससे संबंधित है, तो ये ज्ञान से संबंधित है। अद्वैत वेदांत के प्रमुख आचार्य कौन है, तो उनका नाम है शंकराचार्य। ठीक है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, उनका नाम है रामानुज। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, उनका नाम है माधवाचार्य। ठीक है, द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, उनका नाम है गुरु नानक देव। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था गुरु ग्रंथ साहब का संकलन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।